अखिलेश यादव बहराइच के लिए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, बहराइच जाने से पहले अखिलेश यादव का बयान आया सामने। 1 बजे मृतक किसान दलजीत के घर पहुंचेंगे। नानपारा के बजरंग टांडा में परिजनों से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव बहराइच के लिए रवाना। बहराइच जाने से पहले अखिलेश यादव का बयान। 1 बजे मृतक किसान दलजीत के घर पहुंचेंगे। नानपारा के बजरंग टांडा में परिजनों से मिलेंगे। अखिलेश यादव बहराइच के लिए रवाना। बहराइच जाने से पहले अखिलेश यादव का बयान। 1 बजे मृतक किसान दलजीत के घर पहुंचे। नानपारा के बजरंग टांडा में परिजनों से मिलेंगे। अखिलेश यादव बहराइच के लिए रवाना हुए हैं। उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं उनके परिवार से मिले आ जा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया सरकार को। उम्मीद बड़ी है सभी परिवार के लोगों को कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए, दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया, उनको गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके बहराइच के हैं, मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरह से अखिलेश यादव ने समन को खाना पूर्ति बताया है, क्या कहेंगे इस पे? और बहराइच जा रहे हैं अखिलेश यादव, तो इन दोनों चीजों के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव आज बहराइच के लिए रवाना हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कई सारी चीजें कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है सरकार को, उससे उम्मीद बनी है कि सभी परिवार को न्याय मिल सकता है। लेकिन अगर आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है तो उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की संलिप्तता है और उत्तर प्रदेश पुलिस उसे पकड़ कर ले आए, क्यों नहीं लेके आ रही है, ये सवाल उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहा हूं, कल मैं लखीमपुर गया था, आज मैं बहराइच जा रहा हूं और सरकार को दिखाना चाहिए कि बड़े बड़े विज्ञापन अगर सरकार देती है तो इस तरह के जो मामले खड़े जाते हैं उसमें गरीबों के साथ न्याय क्यों नहीं होता है। क्योंकि विज्ञापनों में सरकार ये बात तो कह देती है कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के साथ जब इस तरह से अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, तो सरकार क्यों इस पर मौन बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट सरकार से तलब की गई है, जो रिपोर्ट मांगी गई है, उस पर कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार हैं उनको थोड़ी उम्मीद जो है वो बनी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आशीष मिश्रा पकड़ में आता है या नहीं आता है। जी नितिन, जिस तरह से सीएम योगी ने कहा था कि निष्पक्ष जांच होगी और जल्द से जल्द इसमें जांच कर न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इतने बड़े घटना के बाद अगर कोई अपराधी भाग जाता है, क्योंकि उसको शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो बहराइच पहुंच रहा है और नेपाल की लास्ट लोकेशन मिल रही है, तो यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस पे? नेपाल जाने के कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग सकता है। ये 2 दिन पहले ही लग रहा था कि नेपाल वो भाग सकता है और वही हुआ भी है। आशीष मिश्रा नेपाल के लिए नेपाल भाग चुका है और जिस तरह से उसकी लास्ट लोकेशन जो है फोन की, वो भी कहीं ना कहीं नेपाल की ही दिखाई जा रही है। तो ऐसे में ये सवाल जो पहले खड़े हो रहे थे वो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं कि आशीष मिश्रा इस वक्त नेपाल जा चुका है और उसके साथ अंकित दास भी है। अंकित दास भी एक बड़ा नाम है। अगर मैं आपको बताऊं तो अखिलेश दास जो कि कांग्रेस के नेता रहे हैं, अखिलेश दास, वो उनका भतीजा लगता है और इस वजह से
जिस जी। वजह से बताया जा रहा है कि ये लोग नेपाल जा चुके हैं और अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी पुलिस प्रशासन क्या इसमें कार्रवाई करता है। हालांकि आईजी बिल्कुल। लक्ष्मी सिंह का ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आशीष मिश्रा को पकड़ा जाए। नितिन, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस मामले को इतना खींचा क्यों जा रहा है, क्यों विपक्ष इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है उसकी जांच तो होगी, भले ही धीर में हो या तेज हो, लेकिन तेज मांग करी जा रही है कि जल्द से जल्द जांच हो। ये सही भी है, लेकिन विपक्ष इसको बहुत ज्यादा खींचता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये एक ऐसा मुद्दा है किसानों का, क्योंकि किसान वोट बैंक बहुत ही अहम है उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, और जो आपके जो ग्रामीण वोट बैंक है वो बहुत अहम है। तो ऐसे में ये जो घटना हुई है उस घटना के बाद किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्षी दल सामने आए हैं। अगर ये विपक्षी दल नहीं बोलेंगे तो फिर बोलने के लिए बच्चेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान नेता नरेश टिकैत ने पहले ही दिन वहां पर बैठ करके ये बोल दिया कि किसान संतुष्ट हो गए हैं और किसान अब नाराज नहीं है। तो किसान नेता का जब ये बयान आ गया था तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनकी सक्रियता उसमें दिखाई दी और लगातार उनकी जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं पीड़ित परिवारों से। तो ये सवाल बन रहा था कि आखिर न्याय की गुहार कहां से लगाई जाए, और कहीं ना कहीं इसका जो बीड़ा है वो विपक्षी दलों ने उठाया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस बात को कल कहा था कि हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हुए हैं और हम इस न्याय की लड़ाई को पूरा लड़ेंगे जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिलता है पीड़ित परिवारों को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आईटी और कार्यशाला को संबोधित कर रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको सीधे लेके चलते हैं। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध की, सच दिखाने का रखते हैं दम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम।